प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में शत शत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक तुम एक धाम। दुनिया में देव लाखों है पूज जा रहे हैं, पूज जा जिन देव इस रसना में, जिन देव इस रस तेरा ही नाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम, तुम एक धाम। तुमसे नाराग रहती क्यों देश और से, क्यों देश और। यह वीतरागता तेरी, यह वीतरागता तेरी। मेरा विश्राम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक और न बनो न कैसे उपकार से आहो, उपकार से आहो। चरणों में भलपन आ, चरणों में भलपन आ। यह मेरे चाम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। पाए कबार पारस हत भाग जो रहा, हत भाग जो। पारस अब स्वयं बनूं मैं, पारस अब स्वयं बनूं। ऐसा काम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। नस नस में बस रहे हो रस जो कवित्व में, रस जो कवित्व। भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी के। तुम ही राम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों शत शत प्रणाम हो।
मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। ओम। मस्तक मुनिश्री, मुनीश, सभी आगंतुक भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे घर गुरुवर का पदार्पण हुआ है। ये तेरापंथ भवन के इतने नज़दीक हूँ कि कितने दूर कितने पास वाली बात रह जाती है। जब भी महाराज बिहार करके आते हैं तो तेरापंथ से इतना नज़दीक हूँ कि हमारा नंबर नहीं आता है। तो मैंने निवेदन किया था कि भाई महाराज कितने दूर कितने पास में है कि हम वंचित रह जाते हैं, तो इस बार आप हमारे यहाँ एक दिन का आप अगर प्रवास का अगर व्यवस्था करेंगे, आप अगर आशीर्वाद हमें देंगे तो अच्छा होगा। तो हमारी बातों को स्वीकार किया और करके आज हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमें हमारे घर में गुरुवरों का प्रवास हुआ, और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। वंदना करते हैं आपकी, स्वागतम सुस्वागतम। वंदना करते हैं आपकी, स्वागतम सुस्वागतम। अर्चना करते हैं आपकी, स्वागतम सुस्वागतम। धन्य हुआ आंगन हमारा, धन्य हुआ आंगन हमारा, चरण कमल जो आपके पड़े। सदाचार के सुंदर पथ पर संयम का हम पाठ पढ़े। सदाचार के सुंदर पथ पर संयम का हम पाठ पढ़े। तुलसी प्रभु का शासन मिला, तुलसी प्रभु का शासन मिला, और महाश्रमण महामना। चेतना का दीप मुनिवर आपने जगाई, मुक्ति पद की भावना। चेतना का दीप मुनिवर आपने जगाई, मुक्ति पद की भावना। पूर्ण हुई आज इच्छा हमारी, पूर्ण हुई आज इच्छा हमारी। हम सभी हैं आभारी, मिलता रहे पावन सानिध्य आपका, मिलता रहे पावन सानिध्य आपका। वंदना करते हैं हम आपकी, हम सब अभिवंदना करते हैं आपकी। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्री के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, गौतम कुलकम में कहा है, दानम दरिद्रस पहुसखन्ते इच्छा निरोहोय सोहोयस्य तानुन्नय इंद्रिय निग्रहोय सत्तारि एयानि सुदुक्कराणि, सत्तारि एयानि सुदुक्कराणि। इस गाथा में 4 बातें बताई गई हैं। दरिद्र अवस्था में दान देना, सामर्थ्य होते हुए भी क्षमा रखना, सुख के समय में इच्छा का निरोध करना, जवानी में इंद्रियों का निग्रह करना, ये चारों ही अति दुष्कर कार्य है। पहला बताया गया है दरिद्र अवस्था में दान देना। मनुष्य एक प्राणी है, और जो प्राणी होता है, संसारी जीव होता है, उसको पेट भी भरना पड़ता है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आदमी रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है, कितना पुरुषार्थ करता है, तब जाकर उसको रोटी मिलती है। संपन्न जो व्यक्ति होता है
वो तो दान दे सकता है, लेकिन कोई गरीब अवस्था में है, दरिद्र अवस्था में है, और उस समय यदि वो दान देता है तो उसका बहुत बड़ा मूल्य होता है। जिसके पास देने के लिए है वो देता है, कोई बड़ी बात नहीं। जिसके पास देने के लिए नहीं है, थोड़ा मामूली सी है, और उस समय यदि वो देता है तो उसका और ज़्यादा मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए इसमें बताया गया है दरिद्र अवस्था में दान देना। पूरा भोजन नहीं मिल रहा है और उस समय यदि मुनिराज पधार जाए और वह सब छोड़कर और मुनिराज को दान देता है, अति दुष्कर कार्य है। विशेष बात है, आपने घटना सुनी होगी, संगम की घटना। वर्तमान में शालीभद्र, पूर्व में कौन था? संगम था। सामान्य परिवार का, सामान्य में भी अति सामान्य परिवार का, गरीब अवस्था का, विपन्न अवस्था का। एक दिन वो अपने दोस्तों के वहां गया, दोस्तों ने उसका सम्मान किया, मान किया, उनको दूध पिलाया, खीर खिलाई, ऐसे कहा जाता है। उसको स्वाद आया और वह घर पर आया, माँ आज खीर बनाना है। माँ ने कहा, बेटा 2 समय का भोजन भी नसीब में नहीं है, सुबह है तो शाम को नहीं, शाम है तो सुबह नहीं। हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे परिवार हुए हैं, सुबह भोजन मिलता तो शाम को नहीं मिलता, शाम को मिलता तो सुबह नहीं मिलता। वर्तमान में तो काफी बदलाव आया है, काफी संपन्नता बढ़ी है, लेकिन बच्चा जिद पर आ गया। माँ ने उसको प्रेम से समझाया, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, अब खीर बनाना, खीर के लिए तो सब सामग्री चाहिए। लेकिन बच्चा ने जिद इतनी पकड़ी, कहने बाल हट स्त्रिया हट। आखिर पड़ोसन ने आवाज सुनी, पड़ोसी भी अच्छे होते हैं। उसने कहा, क्या बात है भाई? कि ये बात है, तो बच्चे को रुलाती क्यों है? तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊं? 2 समय का भोजन भी नहीं है तो खीर कहाँ से लाऊं? इतनी सामग्री चाहिए। बच्चे को क्यों रुलाती है? मैं तुम्हारे को सामग्री देती हूं और खीर बनाकर इसको खिला दे। उसने सामग्री दी, खीर बनाई, थाली में परोसी, गरम ज्यादा थी, और बेटे से कहा, बेटा ठंडी करके पी लेना। और इधर माँ ने सोचा अभी इसको समय लगेगा, खीर को ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, तो मैं पानी लेकर आ जाऊं। माँ पानी लेने के लिए गई। अब पुराने समय में क्या होता था, दूर दूर से पानी लाना होता था। आज तो बहुत सुविधा होगी, घर में ही समंदर आ गया, कहते हैं घर में ही समंदर आ गया। माँ पानी लेने के लिए गई और वो दूध को, खीर को ठंडा करा है। बहुत प्रसन्न आदमी, भरपेट खीर खाऊंगा, भरपेट खीर खाऊंगा, जो मेरी इच्छा थी आज पूरी हो जाएगी। योग ऐसा हुआ है, जिस गली में वो रहता था उस गली में मुनिराज पधारे। 5 महावतधारी साधु, तपस्वी, सेवाभावी, आत्मार्थी, पाप भीरु और तपस्या का पालना। अब मुनिराज पधारते तो खुशी होती है। ऐसे भी यदि सामान्य मुनि भी आते हैं तो भी खुशी होती है, और विशेष मुनि आते तो और ज्यादा खुशी होती है। और आचार्य आ जाए तो पूछे ही मत, और केवली आ जाए तो पूछे ही मत, तीर्थंकर भगवान आ जाए तो बात ही दूसरी हो जाती है। और जैसे ही गली में संत पधारे, आज भी देश में गली में संत पधार जाते तो गली में जितने घर होते हैं वो घर के सदस्य काफी बार आ जाते हैं। महाराज पधारे, महाराज पधारे, एडवर्टाइज ऐसे ही हो जाता है, एडवर्टाइज हो जाता है। और फिर 15-20 जने साथ में रहते। देश का माहौल अलग होता है, शहर का माहौल अलग होता है। सब भावना, महाराज मेरे यहाँ पधारो, मेरे यहाँ पधारो। कोई तो अंगुली भी पकड़ रहा है, जैसे गौतम स्वामी की पकड़ी थी अंगुली, किसने? अति मुक्त मुनि का आता नहीं,
और महाराज कोई कहे महाराज मेरे यहाँ पहले पधारना है, कोई कहे मेरे पहले यहाँ पधारना, पहले मैंने अरज किए मेरे यहाँ पधारो। मुनिराज ने सोचा कितनी भक्ति भावना है, कितनी श्रद्धा है। मुनिराज ने समता के साथ कहा जैसा अवसर होगा वैसा करने का भाव है, और आप लोगों की इतनी भावना है तो मैं आने का भाव रखता हूं, शांति रखो, शांति रखो। हलचल हुई तो उस बच्चे ने भी सुना क्या बात है, घर में वो अकेले ही थे, माँ तो पानी लेने के लिए गई हुई थी, क्या बात है। बाहर आया मुनिराज है, आहा इतनी आनंद की अनुभूति, इतनी आनंद की अनुभूति, आज संतों के दर्शन, और वो भी कूद पड़ा उसमें। और महाराज मेरे भी गोची पधारो। महाराज ने सोचा सारे भक्त यही है क्या, हाँ मतलब सारे श्रद्धावान दान देने वाले यही है क्या। एक छोटा बच्चा वो भी इतना आग्रह करा। और कभी कभी हम घरों में जाते, बच्चे के हाथ से बटनी निकल जाते, नहीं चले जाते, बच्चा रोने लग जाता है, तो वापिस आधा 1 किलोमीटर से कभी आना पड़ता है कि महाराज वो रो रहा है, भाई चल भाई। तो कभी भावना का अपना मूल्य होता है, और बच्चों में संस्कार आने भी जरूरी है, सुपात्र दान देने के संस्कार होने जरूरी है। और सुपात्र दान तो बहुत मुश्किल से हर कोई व्यक्ति दे सकता है। जो विदेशों में रहने वाला है उनके लिए तो असंभव सा लग रहा है। विदेशों में क्या, भारत में भी कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जो पहाड़ों में दूर दराज रहने वाले हैं, साधु साधु पदार्थ ही नहीं है, तो कहाँ से वो व्रत मिल जाएगा। या कोई देश आए या कोई गुड्डे की सेवा में गया हुआ हो तो अलग बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है। मुनिराज ने कहा ठीक है तुम्हारी भावना, चलो। पहले छोटे बच्चे के चले, और खुश हो गया, देखो वाह 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 मैंने गढ़ जीत लिया, मैंने गढ़ जीत लिया। इतनी खुशी, इतनी खुशी। और कभी कभी ऐसा होता है उत्कृष्ट यदि रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन हो जाता है। बहुत सुंदर पद्य है, भाई मारा रंग ये नहीं, पांचों ही पकवान जिमाया लवंग सुपारी पान, पांचों ही पकवान जिमाया लवंग सुपारी पान, वजीर बीर बल कयो तुरकणी खायोड़ो धूल माने भगती रा मीठा भोंगड़ा, भाई भावा बेनारे खारे खीर भगती रा मीठा। एक तो ये, दूसरा है राजा शंख और रानी दोनों धोवण जल बेरायो, राजा शंख और रानी दोनों धोवण जल बेरायो, मान भक्ति रो फल है ऊंचो, मान भक्ति रो जिन जे रो पद पायो भगती रा मीठा भोंगड़ा, भाई भावा बेनारे खारे खीर भगती रा मीठा। दो बातें हैं, बीरबल बेगम को भोजन कराता है और लास्ट में क्या बोलता है, तुरकणी है, तो खाया पिया जहर हो गया। दूसरी घटना में महत्वपूर्ण बात है, मुनिराज राजा के वहां गोची पधारते हैं, राजा शंख के वहां धोन पाने के लिए पधारते हैं, और जैसी संतों को देखा इतनी खुशी, पधारो महाराज पधारो पधारो, लो महाराज लो महाराज लो महाराज। रानी कह रही मेरे हाथ से भी व्रत निभ जाना है, मैं धोन पानी बहराऊंगी। राजा कह रहा मैं धोन पानी बहराऊंगा। और परिणाम ऐसा आया, दोनों के उत्कृष्ट रसायन, जिनमें से राजा शंख ने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया, और वो राजा शंख बाद में क्या बने, अरिष्टनेमी बने। और राजीमती ने भी उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त किया, वो राजीमती बनी, यशोमती की राजीमती बनी, और दीक्षा लेकर कंक से करके मोक्ष को प्राप्त हुई। तो दान का कितना बड़ा मूल्य है। तो वैसे ही मुनिराज पधारे, और उस बच्चे ने कहा, मन में सोचा
मुनिराज को मुझे आज खीर बहराना है, और तो मेरे पास कुछ है नहीं है, लेकिन मैं पूरी खीर नहीं बहराऊंगा। हाँ, और ऐसे भी महाराज पूरी लेते नहीं है, और मैं पूरी खीर नहीं बहराऊंगा, थोड़ी मैं मेरे लिए रखूंगा। अब बच्चा था, वो क्या समझता, उसने क्या थाली थी नहीं, थाली में खीर परोसी हुई तो उसने लकीर खींच दी। क्या थाली में लकीर खींच दी कि आधा मुनिराज को बहराऊंगा, मैंने खीर बहराऊंगा, और आधी मैं खाऊंगा। बच्चा है, सरल आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, निष्कपट आत्मा। और जैसे ही मुनिराज ने पात्र खोले और बहराने लगा, और योग ऐसा हो, आदि के साथ में आदि और चली गई, पूरी की पूरी खीर चली गई, लेकिन मन में रंच का भाव नहीं है। बहुत खुश हुआ, वाह वाह, आनंद आ गया, मजा आ गया, आज मैंने पूरी महाराज को खीर बहरा दी। और जिस खीर के लिए तरस रहा था, और आज वो आनंद की अनुभूति करा है। और ऐसा कहा जाता है यदि वो सम्यक दृष्टि होता है तो देव गति में जाता है। वो सम्यक दृष्टि नहीं होने के कारण, मिथ्या दृष्टि होने के कारण, सुपात्र दान देने के कारण उसने मनुष्य गति का बंधन किया, और वही संगम आगे जाकर कौन बना, शालिभद्र बना। शालिभद्र की जो घटना आती नहीं, हाँ, शालिभद्र कितना पुण्यवान आत्मा थी। शालिभद्र महलों से नीचे उतरने वाला नहीं था, और उतरने के बाद में शायद वापिस चढ़ा कि नहीं चढ़ा, दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण किया। तो ये दान का कितना बड़ा महत्व। उसमें भी ऐसे तो आपके पास में सब सुविधा है, ऐसे आप दान देते हैं, दान का तो मूल्य है। एक विपन्न अवस्था में, अभाव अवस्था में आप दान देते हैं तो उसका और ज्यादा, कभी कभी देख रहे इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी यह सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। एक रोटी है, वो भी उत्कृष्ट रसायन के साथ दे रहा, भावना के साथ दे रहा है। तो यहाँ बताया गया है, जो दरिद्र अवस्था में है और दान देने की भावना रखता है, अति दुष्कर कार्य है। दूसरा बताया गया है, पौसे खंती, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी क्षमा का भाव रखता है। महापुरुष होते हैं जिनके पास में वो शक्ति होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में वो शक्ति होती है, और यदि ये कोई गलती कर लेता है तो उसको पानी पिला देते हैं, मौत के घाट भी उतार देते हैं। ऐसा भी आ जाता है, तीर्थकृष्ण वासुदेव की घटना आपके सामने है। लेकिन कुछ ऐसे महान आत्मा होती हैं, क्षमावान है, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, इतना उसमें पावर होता है, फिर भी वो क्या है, क्षमा का भाव रखते हैं। नहीं, जैसे कहा जाता नहीं, कृष्ण की जो घटना आती है, कृष्ण तो समर्थ थे, किसी के साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्षमा का भाव रखा। नहीं 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 नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान महावीर का जीवन ले लो आप, चंद्रकोशिक ने उनको डसा, वो तो सब कुछ थे उनके पास में, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने क्षमा का विकास नहीं, वो कुछ भी कर सकते थे। चाहे अर्जुन माली का उदाहरण ले लो, चाहे चंद्रकोशिक का उदाहरण ले लो, ये जो उदाहरण है हमें प्रेरणा देते हैं कि सामने जो महान आत्मा है वो कुछ भी कर सकती हैं, फिर भी उन्होंने क्षमा का भाव रखा। तो इसलिए यहाँ बताया गया है, सामर्थ्य होते भी क्षमा रखना। इसका मतलब ये हुआ, वो सामने वाले को कुछ भी अनर्थ कर सकता है, मार सकता है, पीट सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर भी उसने क्षमा का विकास। अच्छा, भिक्षु का जीवन दर्शन पढ़े आप, सामर्थ्यवान होने के बावजूद उनके बीच में कितनी क्षमा थी। जब उनके पास में एक भाई आया, जब भिक्षु स्वामी मेवाड़ से मारवाड़ की ओर जा रहे थे, सुबह सुबह घाणेराव के महाजन मिले और कहा, कौन हो? कि मेरा नाम भिकन, तेरापंथी भिकन, तुम ही? हाँ मैं ही हूँ। गजब हो गया, सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देखा, मरकर नरक में जाएगा। वो समर्थवान थे, जवाब दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्षमा का परिचय दिया, शांति का परिचय दिया। उन्होंने क्या कहा, भाई तुम्हारा मुंह देखने वाला कहाँ जाता है? वो बोला, आई लॉर्ड का मुंह देखने वाला। उन्होंने तो आई लॉर्ड नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, हाँ बोला आई लॉर्ड का मुंह देखने वाला स्वर्ग में जाता है। तो भिक्षु स्वामी ने कहा, भाई बड़ी शांति के साथ वापिस वो जवाब दे सकते थे, उत्तेजना का भाव भी आ सकता था, लेकिन नहीं। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार किसी का मुंह देखने से न तो स्वर्ग मिलता है न नरक मिलता है, लेकिन तुम्हारी परंपरा के अनुसार मैंने तुम्हारा मुंह देखा है,
मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, तुम तुम्हारी जानो। जो जैसा बोलता है उसको वैसा फल मिल जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि सामर्थ्य होते हुए क्षमा का भाव रखना। और तीसरा बिंदु बताया है, सुख के समय इच्छा का निरोध करना। आपके पास में सब सामग्री है, खाने की, पीने की। एक तो खाने पीने की सामग्री नहीं है, उसमें आप इच्छा का निरोध करते हुए एक अलग बात होगी। एक भाई को पूछा, आज उपवास है? हाँ महाराज उपवास है। क्यों? कि खाने को कुछ मिला नहीं। खाने को कुछ मिला नहीं तो उपवास हो गया। एक को पूछा, तुमने दिगंबर तो स्वीकार कर लिया, तुम साधु बना? कि साधु नहीं बनाऊं। तो फिर दिगंबर क्यों? पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिला इसलिए दिगंबर हो गया। एक व्यक्ति को पूछा, तुमने घर बार छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया। अच्छा, बहुत बड़ी बात की। अरे रहने के लिए मकान ही तो घर बार छोड़ा हुआ ही है। अब आपके पास में रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सुख है, सुविधा, सब कुछ है। इन सबको छोड़ना वो बड़ी बात है। भीतर से जो मांग उठती है उस मांग को स्वीकार करना वो बहुत ऊंची बात है। सुख के समय इच्छा का निरोध करना। आपके सामने सब सामग्री है, खाने की, पीने की, बढ़िया से बढ़िया आपकी प्रिय चीज है, और तत्काल आपने उसका निरोध कर दिया, वो है अति दुष्कर कार्य। हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे भी अनेक उदाहरण आते हैं। किसका उदाहरण आता है? जम्बू कुमार का उदाहरण आता है। जम्बू कुमार के पास में कोई कमी थी? 99 करोड़ सोनिया दहेज के रूप में मिले। इतनी सुख संपदा, सब कुछ होने के बावजूद भी एक झटके में क्या कर दिया? दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण कर लिया। शालीभद्र के पास में कोई कमी थी क्या? 33 पेटियां, कहा जाता नहीं, स्वर्ग से आती थी, पिता भेजता था स्वर्ग से, आपके लिए कितना भेजते हैं। लेकिन आपने वैसे कर्म नहीं किए। जैसा कर्म करता वैसा मिल जाता है। लेकिन इतनी सुख संपदा होने के बाद एक झटके में क्या कर दिया? धनजी का उदाहरण ले लो। एक झटके में 8 स्त्रियों को छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है। सब संपन्नता होने के बावजूद भी त्याग करता है, इच्छा का निरोध करता है, वो सुखी तो है ही है, लेकिन अति दुष्कर कार्य है। वर्तमान में भी हम देखते हैं जिनके पास में अपार संपदा है, अरबों रुपया है, सबको ठुकरा कर और जैन भागवती दीक्षा स्वीकार कर ली, और आज एकदम वो पैदल चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। अरे महाराज, आप तो इतने संपन्न थे, सुख सुविधा में जीने वाले थे, इतनी सामग्री थी, पर मन में आ गया, त्याग कर दिया। बस बहुत मुश्किल काम है। एक रुपये का भी त्याग करना कठिन काम है। एक चीज छोड़ना भी कठिन काम है। भाई संसारा चल रहा है कि एक प्रिय कोई चीज छोड़ दे महाराज, भावना तो होती है, लेकिन क्या करूं, सुबह सुबह वो चाय दिखती है नहीं तो वो सब। तो यहाँ बता, तीसरा चौथा जो सूत्र बताया है बहुत महत्वपूर्ण है। जवानी में इंद्रियों का निग्रह करना, तरुण अवस्था में। अब बूढ़ापा में तो इंद्रियों का स्वयं ऐसे ही हो जाता है, और बूढ़ा होने के बावजूद भी इंद्रियों का स्वयं मुश्किल है। तो भी कहता है मेरे को ये खाना बिननी, आज सीरा बनाना, आज ये इडली बनाना, डोसा बनाना, ये करना, वो करना। अरे सासू जी शांति रखो। कि शांति तो आगे रखूंगी, या तो खाने दे कि देवलोक में तो ऐसी मिलने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ मनुष्य भूमि ये मिलने वाला है, लेकिन इसमें भी बता, जवानी में छोड़ना बहुत कठिन काम। बुढ़ापा में तो कई बार ऐसी छूट जाता है, कोई बीमारी के कारण छूट जाता है, मुंह में दांत नहीं है तो ही छूट जाता है, या और कोई कारण से छूट जाता है। लेकिन जवानी में एकदम शरीर आपका स्वस्थ है और सब सुख सुविधा है, और ऐसी स्थिति में आप छोड़ते हैं, बहुत बड़ी बात है। वो तो है ही है, लेकिन इसमें बताया गया है इंद्रियों का निग्रह। तरुण अवस्था में शील की साधना करना, ब्रह्मचर्य की साधना करना और इंद्रियों का संयम करना बहुत कठिन काम है। ये जी भाग्यशाली हैं जो तरुण अवस्था में इंद्रियों का संयम करते हैं, और तरुण अवस्था में घर बार छोड़कर और संन्यास के मार्ग को स्वीकार करते हैं, और साधना के मार्ग को स्वीकार करते हैं। स्थूलीभद्रा का उदाहरण आपके सामने है, भिक्षु स्वामी का उदाहरण आपके सामने। भर जवानी में दीक्षा ली, उसे पहले भी यही भावना, ये तो ठीक है परिवार के कारण उनको शादी करना पड़ा, भोगावली कर्म ले लो आप के कारण शादी करना पड़ा उनको, लेकिन बाद में शादी के बाद में दोनों के विचारों में बदलाव आ गया। ऐसी बात चली तो पत्नी ने कहा मेरी भी भावना है दीक्षा लेने की, तो बस और क्या चाहिए। दोनों तैयार हो गए और तपस्या में जुट गए, और परिणाम ये आया, श्रीमती तो पहले चली गई। फिर अब श्रीमान के मन में आया
बिकन जी के मन में आया, भिक्षु स्वामी के मन में आया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं, कल कुछ भी घटना घट सकती है। तत्काल माँ के पास, माँ को समझाया, फिर गुरु के चरणों में गया, बातचीत हुई, दीक्षा ली, आत्मा का कल्याण कर लिया तरुण अवस्था में। और आज भी हम देखते हैं सगाई छोड़कर दीक्षा ले लेते, सगाई की हुई है। और ऐसे उदाहरण भी आते हैं, किसी ने कृष्ण पक्ष के त्याग किए, किसी ने शुक्ल पक्ष के त्याग किए हैं। विजया सेठानी का उदाहरण आता नहीं, बोलो आप, उनको हमने देखा नहीं। लेकिन मुंबई का एक श्रावक रमणीक भाई और कांता बहन गुजराती है, अभी वर्तमान में है या नहीं मुझे पूरी जानकारी नहीं है, ऐसा सुना है, एक पलंग पर दोनों सोते, लेकिन त्याग की चेतना का विकास, पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना, शील की साधना, बहुत ऊंची बात है। तरुण अवस्था में त्याग करना, भर जवानी में, बुढ़ापा में तो लोग दीक्षा लेते हैं, और कुछ लोग कहते नहीं कि महाराज अब आर क्यों दीक्षा लेते हो, अब आर तो सुख भोगो, खूब खाओ पियो मौज करो, बुढ़ापा में दीक्षा लेना और चौथा आश्रम में दीक्षा लेना। लेकिन क्या भरोसा, चौथा आश्रम आएगा कि नहीं आएगा। आए दिन घटना सुनते हैं, आज ये गया, आज ये गया, आज ये गया, और फिर क्या कर, बेचारा गया, बेचारा गया, तो ही बेचारा, कल तुम्हारा भी नंबर है। नीचे बार कोई बाई बोल रही थी कि ऊपर कोई जाने वाले हैं ऊपर कोई जाने वाले हैं, ऊपर जाने वाला मतलब चौथे वाले, वो ऊपर नहीं, वो ऊपर नहीं, ऊपर जाने वाले हैं। मेरे मन में आया, हमारे मन में, एक दिन सबको ऊपर जाना है। कब प्राण पंख भी उड़ जाए और कब प्राण उड़ जाए पता नहीं चलता है। लेकिन अब जो समय है, उस समय में धर्म अवस्था, मतलब धर्म ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है, जवानी में इंद्रियों का निग्रह करना अति दुष्कर कार्य, अति दुष्कर। जैसे आचार्य ने स्थूलिभद्र के लिए कहा था, नहीं दुष्कर ही नहीं, बाकी सबके लिए दुष्कर शब्द का प्रयोग किया, और स्थूलिभद्र के लिए क्या कहा, अति दुष्कर, मां दुष्कर कहना, अति दुष्कर। किसी ने गुफा पर चमासा किया, किसी ने कुएं की मेड़ पर चमासा किया, किसी ने सांप की बांबी पर चमासा किया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन स्थूलिभद्र ने कहा चातुर्मास किया, हाँ वेश्या के वहां, हाँ काजल की कोठरी में रहकर भी बेदाग जीवन जिया, किसने, स्थूलिभद्र ने। और अति दुष्कर शब्द गुरु ने, तो दूसरे शिष्य के मन में थोड़ा दूसरा भाव आया कि मैं भी वहां चातुर्मास करूंगा। और क्या कहा कि वहां क्या दुष्कर था, वहां तो माल मिलते थे उनको खाने के लिए, बढ़िया से बढ़िया। अति दुष्कर काम तो हमने किया है, शेर की गुफा पर हमने चमासा किया, एक कुएं की मेड़ पर चमासा किया, और सांप की बांबी पर चातुर्मास किया। गुरु ने खूब समझाया, लेकिन कभी कभी आदमी आग्रह में आ जाता है, जिद में आ जाता है। परिणाम ये आया, वो वहां चातुर्मास करने के लिए गया और भ्रष्ट हो गया। लेकिन जो वेश्या थी, अब वो कोषा वेश्या नहीं रही, वो भी एक तरह से श्राविका हो गई थी। और ऐसा सुनने में आता है संभवतः कि आप स्थूलिभद्र की होड़ करने के लिए आए। आप जो स्थूलिभद्र जवानी में वहां रहा, वापिस वहां ही चातुर्मास किया और बेगदा निकल गया। तरुण अवस्था में शील की साधना करना बहुत ऊंची बात है। और ऐसे भी ब्रह्मचर्य की साधना का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तबे सुवा बम चेरम करें, तबे सुवा उत्तम बम चेरम। तपों में सर्वश्रेष्ठ तप कौन सा है, ब्रह्मचर्य तप। उपवास करना सरल है, उन्नोदी करना सरल है, आसन योगासन ध्यान करना सरल है, सब सरल है। लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना करना बहुत कठिनतम काम है। ये जीव भाग्यशाली है तो निरंतर आत्मा में रमन करते हैं, इंद्रियों का संयम करते हैं, इंद्रियों का निग्रह करते हैं, जनेन्द्रिय का निग्रह करते हैं। तो ये चार बातें अति दुष्कर बताई गई हैं। और जो व्यक्ति इन चार बातों की आराधना करता है, पहला है दरिद्र अवस्था में दान देना, और दान का भी बहुत बड़ा मूल्य है। सबको भावना भानी चाहिए, मुनिराज पधारे मेरे हाथ से व्रत नहीं जाऊं, मेरा सौभाग्य है। और भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है दान, और दान कल्याणकारी है, सौभाग्य सूचक है। और दान से शत्रुता समाप्त होती है, और दान से यश कीर्ति का विकास होता है, और दान से तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन होता है, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है।
तो हमेशा भावना भाव में दान दूं, सुपात्र दान, दान में भी सुपात्र दान। एक तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है देते तो थोड़ा है और प्रदर्शन ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं गुप्त दान माँ दान कहते नहीं, कहीं भड़क भी नहीं बने देते हैं कि मेरा कर्तव्य है मैंने पूरा किया। लेकिन दान लौकिक भी होता है, लोकोत्तर भी होता है, लेकिन यहाँ सुपात्र दान देना बहुत ऊंची बात है। हमेशा भावना भाव, जब श्रावण के 12 व्रत भी है, उनमें 12 व्रत भी कौन सा है, अतिथि संविभाग है नहीं, हाँ मतलब अतिथि का जिसके कोई तिथि नहीं है, मुनिराज के कोई तिथि नहीं, मुनिराज कभी भी आ सकते हैं। आप लोग भावना बातें महाराज गोची पधारो कि पहले पौने पधारोगे, दूसरे पौने पधारोगे, शाम को पधारोगे, आप अर्ज करते नहीं, आप कहें तो हम कहते भाई अतिथि है कभी भी आ सकते हैं, और मुनिराज है जब उनकी अनुकूलता हुई कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आप भावना भाते जाओ। लेकिन ना ये मत सोचना कि महाराज आते नहीं है, कभी न कभी आ सकते हैं, कभी न कभी आ सकते हैं। ये नहीं सोचना महाराज गरीब के नहीं जाते, अमीर के जाते, ये नहीं है। महाराज तो कहीं भी चले जाते हैं, भावना भक्ति है तो 5 कोस भी चले जाते हैं, और भावना भक्ति नहीं है, पास में अरबपति भी बैठा है तो भी महाराज मुँह नहीं देखते हैं। अरबपति है तो उनके घर पर है, हमारे को क्या लेना देना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा वो साधु नहीं। हम तो भाव के भूखे हैं। कुंडलिया जी ने अरज की आगे, हम अरज की आगे, और नहीं अरज करते तो फिर सोचते हैं सारा भाव का ही है। इनकी भावना थी और इनकी भावना पूरी होगी, हमने इनको वचन दिया था, आज हमने पूरा कर दिया। तो लेकिन मूल बात यह है, ये पहला दरिद्र अवस्था में दान देना, दूसरा है सामर्थ्य होते भी क्षमा रखना। आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि आपके पास में तेजुलेशिया है, सब कुछ है, जैसे गोशालक भगवान महावीर का आता नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भगवान तो केवल ज्ञानी थे, वीतराग थे, लेकिन क्षमा क्षमा क्षमा। और कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है, जैसे चंद्रकोशी के बारे में बताया जाता नहीं, जब भगवान को डसा था नहीं तो भगवान का संबुद्ध है शांत 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 शांत। तो यह तीसरा जो सूत्र है, सुख के समय इच्छा का निरोध करना, मतलब आपके पास है सब सुख सुविधा है, पूर्ण भौतिकता है, कोई कमी नहीं करना, सात्विक सुख है, और उस समय इच्छा का निरोध करना। और चौथी बात है तरुण अवस्था में इंद्रियों का संयम करना, ब्रह्मचर्य की साधना करना, शील की साधना करना कठिन है। तो आज हम पुनः हमारे चातुर्मासिक क्षेत्र के परिसर में आगे, परिसर मतलब एरिया में आगे है, एरिया में आगे पास में है चातुर्मास, थोड़ी दूर पर ही हमारा चातुर्मास था, और करीबन 2.5-3 महीना के बाद में वापिस दक्षिण कलकत्ता आगे है। और कल मर्यादा महोत्सव हेतु प्रवेश भी है, 3 दिन का मुख्य जो कार्यक्रम है। और कल आपको पता है बसंत पंचमी है कल, और साथ में एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी रखा है, ज्ञान वृद्धि का अनुष्ठान रखा है। तो उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाभ ले सकते हैं। बच्चों को विशेष रूप से बच्चों को प्रेरणा देना, बहुओं को प्रेरणा देना कि आजकल स्मृति की बहुत बड़ी समस्या है। आप कहते हैं याद नहीं रहता है, तो उसके लिए विशेष प्रयोग है। तो कल भी 9 से 10:30 का प्रवचन का कार्यक्रम है। यहाँ से 8:30 के बाद विहार करने का भाई और विनोद जी और प्रदीप जी 2 भाई है ना, 2 भाई है, और सरोज और एक क्या नाम है दूसरे का, हाँ कनक, हाँ और बिंदनी आई है, हाँ ये बेटा, हाँ देखो सबको कनक चाहिए, हाँ चाहिए नहीं, कनक किसको बोलते हैं, हाँ सोना चाहिए है, सोना चाहिए, और निधि भी सबको चाहिए। और सरोज के बिना तो वो कनक और निधि भी काम नहीं आएगी। प्रसन्नता का भाव, इधर प्रदीप और विनोद है, हाँ सबका अपना मूल्य है। तो सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, खूब आप शासन की सेवा करें, आत्मा की आराधना करें। और जवाई जी भी आए हुए हैं, जवाई का भी अपना मूल्य है, सास हो सुख को आसरो, हाँ सुख का आसरा है, और पड़ोस में ही है, वरना